अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अस्कात हमल के बारे में कि हमल में अगर किसी तरह का कोई नुक्स पैदा हो जाए तो उसे किस तरह से ज़ाया किया जाता है, हमल को ज़ाया करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा इस तरह के गैर मुतवक्के हमल को ज़ाया करने से, अपने हाथों से ज़ाया करने से के कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूअर्स, जब आपको गैर मुतवक्के तौर पर अगर आपको हमल ठहर जाए तो इसको ज़ाया करने के अलावा आपके पास 3 किस्म के ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, आप हमल जारी रख सकती हैं और अपने पार्टनर की मदद से उस बच्चे की परवरिश कर सकती हैं। नंबर 2, आप हमल जारी रख सकती हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद आप बच्चा किसी को गोद दे सकती हैं। या बर्थ राइट सोसाइटी या मदर्स चॉइस ऐसी खवातीन को मदद फराहम करती हैं जो हमल को कायम रखना चाहती हैं। नंबर 3 में आप हमल को ज़ाया करवा सकती हैं, जबकि किसी गैर मुतवक्के हमल को ज़ाया करना जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला होता है। हमल को ज़ाया करने की एक वजह बच्चे में किसी तरह का नुक्स भी हो सकता है, जैसा कि बच्चे की उम्र के लिहाज से सही ग्रोथ ना हो रही हो, चोट लगने की वजह से बच्चा माजूर हो गया हो, सर में पानी फैल गया हो और इलाज करने के बावजूद इस तरह का नुक्स ठीक ना हो रहा हो, तो फिर ऐसे हमल को ज़ाया करने का मशवरा दिया जाता है। हमल अगर 1 माह का हो तो ऐसे हमल के खात्मे के लिए अक्सर गायनाकोलॉजिस्ट सेटोलॉग, मेसोप्रोस्टाल टैबलेट्स या ब्रीकी टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाती हैं, जो कि 3 टैबलेट्स सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम की बुनियाद पर पानी के साथ जो है ना निगलनी पड़ती हैं। यानी ब्रीकी टैबलेट्स या एस्टिमोम, जिनका साल्ट मीजोप्रोस्टाल होता है, कि 3 गोलियां सुबह, 3 दोपहर और 3 गोलियां शाम को पानी के साथ निगल कर खानी पड़ती हैं। या फिर एस्टिमोम मीसोप्रोस्टाल की 2 टैबलेट्स रात को सोते वक्त पानी के साथ खिलाई जाती हैं और 2 गोलियां जुबान के नीचे रख कर सो जाएं। अगर सुबह को हमल ज़ाया हो जाए तो दोबारा नहीं दी जाती। अगर पहले दिन हमल ज़ाया ना हो तो दूसरे दिन भी यही टैबलेट्स इसी तरह दोबारा इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिससे फिर इस तरह का हमल ज़ाया हो जाता है और ब्लीडिंग जारी हो जाती है। अगर हमल ज़्यादा दिनों का हो तो पेट में शदीद दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग तो हो जाती है लेकिन अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। याद रहे कि इस तरह की हालत उस वक्त होती है जब हमल 2 माह से ज्यादा दिनों का हो। अगर हमल 1 माह तक का हो तो इस तरह की हालत नहीं होती। अगर अस्कात हमल की टैबलेट्स लेने के बाद ब्लीडिंग चलने के बाद पेट में या जिस्म में शदीद दर्द की शिकायत हो तो फौरन किसी अच्छी सी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। अपने हाथों से हमल को ज़ाया करने से कुछ पेचीदगियां भी हो सकती हैं, जैसा कि सर्वेक्स का फट जाना, हमल का अच्छे से ज़ाया ना होना, यूट्रस का फट जाना या जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाना शामिल हैं। व्यूअर्स, गैर कानूनी तरीके से हमल को ज़ाया करने से संगीन खतरात हो सकते हैं। इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 13% माओं की मौत गैर महफूज अस्कात हमल से होती है। इसलिए बेहतर होता है कि अपने साथी के साथ फैमिली प्लानिंग पे बात करें और इसकी तैयारी पहले से करें और ऐसी सूरत हाल में गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।